हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मेहताब आलम और आप देख रहे हैं हमारा आपका प्यारा खूबसूरत सा चैनल। आज दोस्तों हम गणित के एक और टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा आप देख रहे होंगे व्हाइट बोर्ड पे ऊपर लिखा हुआ है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। हम कभी भी देखते हैं कि कोई चीज़ जब हम बिजनेस करते हैं तो उसमें प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है, मतलब लाभ क्या है और हानि क्या है, तो उसे हम कैसे निकालेंगे। हम किसी चीज़ को मान लें कि एक निश्चित अमाउंट, जैसे 1400 रुपये में हमने ख़रीदा। अब उस चीज़ पे मुझे 5% घाटा लग गया, तो 5% जब हमारा घाटा लगा तो वो अमाउंट कितना हुआ। 5% जब हम उसको हटा देंगे, या 10% घाटा लग गया, कुछ भी मान सकते हैं आप, 5%, 10%, 18%, 17%, हमारा जब घाटा लग गया। कोई हमें बोले कि हमारे बिजनेस में मेरा एक निश्चित अमाउंट, यानी कि 20,000 का या 10 लाख का कोई भी एक अमाउंट हो गया, वो एक अमाउंट बता रहा है कि मेरा इतने का मैं इसमें इन्वेस्ट किया था और मेरा इतना % उसमें लॉस लग गया है। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि उसका अभी जो बचत है, प्रिंसिपल अमाउंट जो बचा हुआ अमाउंट है वो कितना है। जब आप प्रॉफिट और लॉस वाले सवालों को हल करना जानेंगे तब आप इजली वे में उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों आज हम प्रॉफिट और लॉस यानी कि लाभ और हानि वाले सवाल हल करेंगे। दोस्तों मैं ये पहले ही ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे पहले ही लिख लिया हूँ ताकि आपका समय बचे और हम ज़्यादा लेंदी वीडियो ना बनाएं। ऐसा वीडियो बनाएं ताकि आपको आसानी से टॉपिक समझ में भी आ जाए और वीडियो बहुत छोटा हो, शॉर्ट हो। तो दोस्तों ज़्यादा चर्चा ना करते हुए हम टॉपिक पे आएंगे और देखते हैं कि कैसे लाभ और हानि वाले सवालों को ईजिली वे में सॉल्व किया जाता है। बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। आप जैसा बेसिक कक्षा 2, कक्षा 4, कक्षा 5 में पढ़ते आए हैं उससे भी आसान है। बस आपको मेथड का जानकारी जैसे होगा आप सोचेंगे कि ये तो बहुत ही इजी है, और बहुत ही इजी है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसको एक बार आप हल करने के बाद आपको लगेगा ये तो बहुत ही सिंपल है, लाभ और हानि वाला प्रॉब्लम। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। एक वस्तु को 1700 रुपये पर बेचने पर, कोई सामान है, कोई वस्तु है, उसे 1700 रुपये में अगर हम बेच रहे हैं, हाँ, बेचने पर दुकानदार को 15%, देखो 15% हानि होती है, यानी उसका लॉस हो रहा है 15%। अगर वो 1700 रुपये में किसी चीज को बेच रहा है तो उसको 15% का हानि हो रहा है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए अब वस्तु को कितने में बेचना होगा। अब वो आदमी कोई 1700 रुपये में सामान बेच रहा है और उसे कितना 15% का नुकसान हो रहा है, और वो आदमी सोच रहा है कि मुझे 20% का लाभ हो, यानी मुझे 20% का प्रॉफिट हो। तो वो कितने रुपए में बेचेगा। ये 1700 तो बेच रहा था तो उसे 15% का नुकसान हो रहा था। अब उसे अगर लाभ चाहिए 20% अधिक, ये 15% लॉस को छोड़ के उसे 20% लाभ चाहिए, तो उसका अमाउंट कितना होना चाहिए। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं एक फार्मूला आपको बताऊंगा और उस फार्मूले को आप जैसे ही अप्लाई करेंगे वो बहुत ही चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं कैसे। ब्लैक पेन ले लेता हूं दोस्तों। देखिए ये जो परसेंटेज नहीं होता है ये सैकड़ा पे निकाला जाता है, यानी कि 100 पे। तो हम इसको 15% है तो हम यहाँ मान लेंगे। पहले हम यहाँ ले लेते हैं एक हिसाब से हम समझ लो यहाँ लाभ ले ले रहे हैं या हानि ले लेते हैं, कोई भी ले लें, बस आपको समझ में आना चाहिए। समझ लो यहाँ हम हानि ले रहे हैं, ये हानि है जिसको हम लॉस बोल सकते हैं। ये लॉस का सेक्शन ले लेंगे और यहाँ हम लाभ का सेक्शन ले लेंगे। लाभ बोले तो प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का एरिया हो गया। अभी देखिए फार्मूला, देखिए दोस्तों गौर करिएगा। हम परसेंटेज हमने हमेशा 100 पे निकालते हैं, तो 15% का हमारा लाभ हानि हो रहा है, तो हम इसको ऐसे 100 ले लेंगे और इसमें से -15 कर देंगे। कितना? 15। और ये फार्मूला देखिए दोस्तों। अब इसको जो देखिए हम बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं हम, हाँ, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। कितना? 15% बेचने पर है ना, तो हमारे सेलिंग प्राइस हो जाएगा क्या? एसपी, सेलिंग प्राइस, और इज इक्वल टू, अब उसको कितने में बेचना है, फिर 100% में से ये धन कर देंगे क्योंकि हमें लाभ लेना है ना दोस्तों। कितना? 20%। अब इसमें भी सेलिंग प्राइस, चलो सेलिंग पूरा लिख दे रहा हूं, सेलिंग प्राइस। दोस्तों देखिए हमें
15% हान हो रहा था, तो 100 में से हमने -15 कर दिया था और हमें बेचना था, इसलिए सेलिंग प्राइस है। अच्छा, सेलिंग प्राइस हम ये 1 कर दे रहे हैं, सेलिंग प्राइस ये हम 2 कर दे रहे हैं दोस्तों। अब हमें 20% लाभ लेना है, इसलिए हमने 100 में 20 को जोड़ दिया है। अब देखते हैं सॉल्व करके कैसे ये हल होता है। कुछ नहीं, रॉकेट साइंस है। 100 में से जब 15 जाएगा तो ये 85 हो जाएगा। 85 अपॉन सेलिंग प्राइस हमारा कितना था, 1700 ना, तो 1700 हम यहाँ उतार ले रहे हैं। हमें कितने में बेचना है कि लाभ हमारा 20% हो, वो यहाँ से ले लेते हैं। अब 100 में जब 20 जोड़ देंगे तो ये 120 हो जाएगा। अपॉन सेलिंग प्राइस को हम SP2 कर दे रहे हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? ये SP2 सेलिंग प्राइस को हम शॉर्ट फॉर्म में SP2 कर दिए। सेलिंग प्राइस 2 था ना, ये सेलिंग प्राइस 1 था ये। अब देखते हैं कि जो कटेगा उसे काट देते हैं, और नहीं तो वैसे ही हल कर लेते हैं। अब देखते हैं 85 जब हो गया हमारा, 15 इसमें से 100 में से निकल गया, तो अब किससे कट रहा है ये? 15 15 15 2 30 15 45 15 60 15 75, तो ये 15 से नहीं जाएगा, 85। 1 मिनट, 5 से इसको काट दें, 5 1 5 और ये 3 आ जाएगा, 5 7 35, तो ये 17 हो गया। 5 से कट गया, और ये 5 से इसको भी काटेंगे। 5 दूनी 10, यहाँ आ गया 5 दूनी 10, तो ये 2 बचा, यहाँ 20 हो गया, तो 5 चौक 20। अब देखते हैं दोस्तों, इसको 17 अपॉन 1700 इज इक्वल टू 24 अपॉन SP2। समझ में आ रहा है दोस्तों? अब इसको देखते हैं कि जो कटे उसे काट देंगे और वही हमारा आंसर आ जाएगा। 17 से 17 देखो, 17 के 17, 17 के 17, तो यहाँ 100 आ गया। एक ही यहाँ होगा ना, 17 के 17। अब SP2 यहाँ लिख लेंगे, SP2, या इधर अगर नहीं दिख रहा है तो हम इसको यहाँ आगे लिख ले रहे हैं दोस्तों, एक ब्रैकेट में, ताकि आपको चीजें सही में समझ में आए। ये वाली चीजों को हम यहाँ भी लिख सकते हैं। तो 1 बटा हमारा कितना आ गया, 100 बराबर यहाँ था 24 अपॉन SP2 था। अब हम ये हमें सेलिंग प्राइस 2 निकालना है, यानी कितने में बेचे कि हमें लाभ होगा। तो SP2 को हम ऐसे लिख लेते हैं, बराबर 24 में 100 का गुणा हो जाएगा। ये 1 से 24 का गुणा होगा, तिर्यक गुणा इधर इधर, और ये इसका गुणा, तो 24 इंटू 100। अब देखिए दोस्तों, 24 में जब 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2400। कितना आ गया, 2400। अनुमानित मान हमारा कितना आ जाए, 2400 सेलिंग प्राइस हमारा। दोस्तों, अगर हम 2400 रुपए में उस सामान को बेचेंगे तो हमें 20% का लाभ होगा। कितना, 20%। वी गॉट द 20% बेनिफिट इफ वी सेल आवर ऑब्जेक्ट, आवर मटेरियल 2400 rupees, then we got 20% बेनिफिट। यदि हम अपने सामान को 2400 रुपए में बेचेंगे तो हमें 20% का लाभ होगा। मुझे लगता है दोस्तों ये बहुत ही इजी वे है। मैं आपको जब समझा रहा हूं तो थोड़ा टाइम लग रहा है, यदि जब आप समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट को तो आप इसे 30 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, मिनट भी नहीं लगेगा। एक और एग्जांपल मैं दूंगा ताकि ये चीजें आपके और आसान हो जाए। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, एक और उदाहरण देता हूं, ताकि इस तरीके के जितने भी प्रॉब्लम आपके आए वो इजिली सॉल्व हो जाएं। आइए देखते हैं दोस्तों दूसरा एक और प्रॉब्लम, लाभ और हानि वाले, प्रॉफिट एंड लॉस वाले। अच्छा हाँ, यहाँ हमने टिक नहीं मारा था, ये हमारा कितना आया था, 2400, तो ये हमारा राइट हो गया। हमें दोस्तों ये चीजें देखने की जरूरत नहीं, हमारा अगर सॉल्व हो जाएगा मेथड तो हम डायरेक्ट ही टिक लगा लेंगे। क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम जाता है, इसके लिए मैं पहले ही लिख देता हूँ। बोर्ड छोटा है, एक बार में एक ही क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, इसकी वजह से वीडियो लंबी हो जाता है। चलिए एक और प्रश्न ले लेते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति कितने
चलो यहाँ हम लिख लेते हैं, एक व्यक्ति मतलब एक आदमी, एक व्यक्ति ने एक कालीन कालीन 360 रुपए में बेचा। उसे 10% यानी 10% की हानि हुई। कितनी? 10% की हानि हुई। 10% की हानि हुई। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 20% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? What will be the selling amount to get 20% benefit? कितने अमाउंट में बेचना चाहिए? दोस्तों यहाँ देखिए, एक व्यक्ति है जो कि कालीन खरीदता है, कोई सामान ले लो या एक कालीन ले लो, तो 360 रुपए में खरीदता है। कितने में बेचता है? 360 रुपए में कोई सामान वो बेच रहा है, तो उसे 10% का, कितने? 10% का नुकसान हो रहा है अगर वो 360 रुपए में अपना सामान बेच रहा है। अब उसे 20% लाभ चाहिए, 20% प्रॉफिट चाहिए, तो वो कितने रुपए में बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। फिर दोस्तों यही देखते हैं, फार्मूला हमने बनाया था कि जितने में से परसेंट आए, यानी 100 में हमेशा परसेंट रहता है, तो 100 में कितना हानि हो रहा है? 10%। हम यहाँ हानि ले लेंगे, वहां लाभ ले लेंगे। यहाँ देख लो, हानि हम ले लेंगे, मान लें ऐसा, और यहाँ हम ऐसा लाभ ले लेंगे। ऐसा कुछ लिखना है कंपलसरी नहीं दोस्तों, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। अब 10% हमारा कितना लॉस हुआ है? 10% ना, और अपान अब हमें यहाँ कितने बेचा है ना, सेलिंग प्राइस, एसपी 1 कर ले इसको हम। लाभ कितना हमें लेना है? 20%। तो 100 में हम 20 को जोड़ देंगे, 20% को, और अपान सेलिंग प्राइस कर देंगे, सेलिंग प्राइस SP2। देखिए दोस्तों, 100 में से जब 10 जाएगा तब यहाँ हमारा आ जाएगा 90%। कितना? 90 अपान सेलिंग प्राइस कितना है? 360। कितना? 360। तो यार पूरा महीने का दिन हो गया। 360, 365 होता है, 360 है। 360 इज इक्वल टू, ये 100 और 20, 120 हो गया। कितना? 120 अपान SP2। SP2 मतलब हमेशा समझे, ये विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस। तो SP2 इसको लिखा हूं शॉर्ट फॉर्म में, सेलिंग प्राइस SP2। ये SP1 था, सेलिंग प्राइस 1 था। अब देखते हैं दोस्तों, जो कटेगा उसे हम काट दें, और नहीं तो उसका हम जो गुड़ा होगा गुड़ा कर देंगे। 30 तियां 90, 30 तियां 90, और 3 चौक 12, यानी कि ये कट गया डायरेक्ट ही, ज्यादा बड़ा अमाउंट। अब इसको हम डायरेक्ट चाहें तो 3/360 इज इक्वल टू 4/SP2 कर दें। देखिए दोस्तों, फिर मैं एक यहाँ कॉलम ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब ये 3/360 हम यहाँ लिख लेते हैं,
इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, 4/SP2 कर लेते हैं। अब यहां से जो कटे काट देंगे, नहीं तो डायरेक्ट तिर्यक गुणा कर देंगे। 3 एकम 3 और 3 12 तियां 36, 3 बरहियम 36 यानी कि 12 आ गया। तो अब इसको हम चाहें तो ऐसा लिख लें, 1/120 इज इक्वल टू 4/SP2। दोस्तों ये 12 मैंने क्यों काटा, देखो 3 का 3 36 है, यहाँ 3 है, तो 3 का पहाड़ा एकदम एक बार पढ़ेंगे तो 3 एकम 3 और 3 बरहियम 36, 12 यहाँ 36 है, 3 बरहियम 36, तो यहाँ 12 कर दिए। ये कट रहा था दोस्तों, इसलिए हम यहाँ काट देंगे, जो कटने लग रहेगा काट देंगे। अब 120 1/120 और 4/SP2 आ गया। अब SP2 निकालेंगे जब दोस्तों, तो ये SP2 बराबर 4 गुणे 120। अब इस इक्वल टू का साइन लगाएंगे, 12 चौक 48 होता है, 12 गुणे 4 कर देंगे तो 12 चौक 48 और 0 का 0 उठा देंगे। अब इस सामान को हम 480 रुपए में अगर हम बेचेंगे तो हमें 20% का लाभ होगा। कितने का? 20% का। 480 रुपए में बेचेंगे, यही हमारा सेलिंग प्राइस 2 आ जाएगा, SP2। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। यदि आपको इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो, ना समझ में आए, तो अब इसे बार बार प्रैक्टिस करें। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हर चीजें आसान हो जाएंगी। कोई चीज मुश्किल नहीं है दोस्तों, बस हमें प्रयत्न करने की, कोशिश करने की जरूरत है। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मत हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। आप देखते हैं कि कुएं के एक कुआं रहता है, उसमें से जब हम बाल्टी लेके पानी बार बार निकालते हैं दोस्तों, तो कुआं बहुत हार्ड होता है, बहुत सख्त होता है, और वो जो रस्सी होती है ना, वो बहुत कोमल होती है, नरम होती है, लेकिन वो निरंतर चलती रहती है रस्सी, बार बार उससे पानी निकाला जाता है। तो वो जो पानी की बाल्टी का जो डोर होता है, वो कुएं के चबूतरे पर एक निशान छोड़ देता है। इतने कठोर होने के बावजूद कुआं वो अपने एक जगह पे जहाँ से निरंतर रस्सी का आवागमन होता रहता है, वहाँ कट जाता है। तो इस तरीके से आप कोई भी चीज़ अगर निरंतर आप उस पर कोशिश करेंगे, कंटिन्यूटी रहेगी, तो आप एक ना एक दिन उसमें मास्टर हो जाएंगे। कोई भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, इवन कोई भी, मैं तो बहुत छोटी अदना सी चीज़ हूँ, बहुत छोटा सा चीज़ हूँ, कोई भी व्यक्ति कभी बड़ा शुरू से पैदा हुआ तभी से बड़ा नहीं है। वो कोशिश करते करते कभी लड़खड़ाता है। बच्चा जब पैदा होता है दोस्तों, तो एक ही व्यक्ति चलने नहीं लगता है, पहले वो कुछ दिन तक रेंगता है ऐसे हाथों से, ऐसा 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 करके, फिर बकैया बकैया हमारे गांव की भाषा में बोलते हैं, यानी कि वो ऐसा कैसा जानवर चलते हैं उस तरीके से, पैर के घुटनों के बल और हाथ से ऐसा चलने लगता है। फिर धीरे धीरे खड़ा होता है, फिर चलता है, तो थोड़े दूर चलता है, गिर जाता है, लड़खड़ाता है। फिर एक दिन वही लड़का जब 10 साल का, 12 साल का, 20 साल का लड़का जब जवान तंदुरुस्त सत्ता कट्टा हो जाता है, रेस में दौड़ता है वो, और कई लोगों को पीछे छोड़ देता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई भी चीज़ शुरुआत में थोड़ा कमजोर रहेगी, लेकिन आप उसमें कंटिन्यूटी बनाए रहेंगे, निरंतरता रहेगी आपके उसमें, तो एक दिन आप उस फील्ड में, उस चीज़ में आप मास्टर हो जाएंगे। कोई भी चीज़ दुनिया में मुश्किल नहीं है दोस्तों। ये हुई ज्ञान की बात। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और ताकि आप जो आपके दोस्त हैं जिन्हें मैथ के रिगार्डिंग समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, समझ नहीं आता है मैथ ईजिली से, तो उन्हें ये चीजें समझ में आए। दोस्तों एक और हम प्रश्न हल करेंगे ताकि इससे रिगार्डिंग जो आपकी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं। जल्दी जल्दी मिटा दो इसको ताकि आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करा दो जल्दी से। दोस्तों हमारे पढ़ाने का यदि तरीका आपको पसंद आया हो तो जरूर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक के जरूर शेयर करें। आप बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचे। देखते हैं दोस्तों, एक और एग्जांपल लेते हैं। ब्लैक पेन यूज करता हूं। एक व्यक्ति को एक वस्तु को
एक व्यक्ति को एक वस्तु को 1100 रुपए में, कितने में? 1100 रुपीज, 1100 रुपए में बेचने पर कितना? 5% हानि होती है। कितना? 5% हानि होती है। हानि मतलब लॉस होती है, हानि होती है। 15% या 20% ले लें हम, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने कीमत पे बेचना चाहिए? वस्तु को कितने कीमत पर बेचना चाहिए? देखिए दोस्तों, ऑप्शन भी दे रहा हूं मैं। चलिए, ऑप्शन नहीं सॉल्व करेंगे तो वैसे ही आ जाएगा। एक व्यक्ति को एक वस्तु को 1100 रुपए में बेचने पर, एक व्यक्ति, कोई आदमी है, कोई वस्तु, कोई सामान 1100 रुपए में बेचता है तो उसे 5% का लॉस होता है, हानि होता है। हाँ, 5% का उसको हानि होता है, ये लॉस है। तो 20% उसे लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने कीमत पर बेचना चाहिए? अगर कोई सामान कोई व्यक्ति बेच रहा है 1100 रुपए में, लेकिन उसे फायदा नहीं हो रहा है, उसका नुकसान जा रहा है 5% का, तो उसे अगर 20% लाभ चाहिए, वो सोच रहा है कि मुझे 20% मुनाफा चाहिए, मैंने बिजनेस किया है भाई, मुझे लाभ चाहिए। तो अगर उसे लाभ चाहिए तो उसे कितने रुपए में वो बेचे कि उसे 20% लाभ हो जाए? चलिए आइए देखते हैं। वही जैसा हमने पहले सॉल्व किया था वही मेथड यहाँ भी अप्लाई होगा। देखते हैं, 100 में परसेंट हमेशा 100 से ही रहता है ना, इसके लिए हम 100 में से -5 कर देंगे। यहाँ हानि मान लेते हैं और यहाँ हम लाभ मान लेते हैं, प्रॉफिट। अब अपन कितना बेच रहा है ना वो, देखिए यहाँ बेच रहा है, तो यहाँ हम सेलिंग कर लेंगे। सेलिंग प्राइस 1 इज इक्वल टू, उसको कितना लाभ चाहिए? 20%, तो हम 100 ऐसा पहले लिख लेंगे और यहाँ पर 20 ऐसा ले लेंगे लाभ। अब फिर सेलिंग प्राइस हमारे SP2 कर देते हैं, ज्यादा बड़ा ना लिखे, शॉर्ट फॉर्म में ही। अब देखते हैं कि 100 में से जब 5 गया तो ये 95 आ गया। अपन सेलिंग प्राइस हमारा कितना है? 1100 रुपए, 1100। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं कि हमारा कितना हो गया? 100 और 20, 120 बटे SP2। अब देखते हैं दोस्तों जो कटे काट देंगे और जो वैसे रहेगा वैसे ही उतार लेंगे उसको हम। तो 17 का पाड़ा पड़ेंगे, 17, 17, 17, 34, 17, 51, 17, 54, 68, 17, 85, 17, 56, 100 नहीं कट रहा है, तो 15, 25, 75, 16, 25, 80, 95। चलो जाने तो दोस्तों, इसको हम ऐसे ही उतार लेते हैं। SP2 कर लेंगे और 120 इंटू 1100 अपन 95 कर लेते हैं। जो आएगा सॉल्व करने पे वही हमारा आंसर होगा। कैसे? इसको काट लेते हैं, एक बार जो कटेगा काट देते हैं और जो वैसे कैसा रहेगा वैसे ही कर देंगे।
5 से काट देते हैं दोस्तों। 5 दूना 10 12 है, 5 दूना 10 होगा तो 2 इधर आ जाएगा तो ये 20 हो जाएगा। तो 5 चौक 20, यानी 24 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 120 आएगा। 20 पंचे 100 और 5 चौक 20, 4 पंचे 20। तो जब ये 5 से कटा इधर, और फिर 5 से यहाँ भी काटेंगे। 5 एक्केम 5, यहाँ 4 बचा तो 4 इधर आ गया तो 5 नवा 45, यानी यहाँ 19 आ गया। 19 पचे 95, वैसा भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ 1100 ही है। फिर दोस्तों यही हम चाहे तो सॉल्व कर लें, नीचे यहाँ बोर्ड दिख नहीं रहा होगा आपको तो हम यहाँ ले लेते हैं ऐसा। SP2 इज इक्वल टू 24 गुणे 1100 अपान 19। अब देखते हैं 19 का पहाड़ 19 अगर किसी से कटता है तो काट देंगे, और नहीं तो ऐसे ही एज इट इज इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा हमारा आंसर दोस्तों। चौबीस और 11 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 24 और 11, 1 चौके 4, 1 दूनी 2, 24 एकम 24 और फिर 24 एकम 24, 4 6 2, 264 बराबर 264 00 अपान 90। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इतना तो आप सॉल्व करके ही करना जानेंगे। इसको अगर मैं काटी पीटूंगा तो थोड़ा वीडियो लेंदी होगा, आप इसे अपने आप से कॉपी में घर पे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों यदि हमारे पढ़ाने का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तरीका अच्छा लगा हो, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को आप अपने उन दोस्तों को ज़रूर भेजें जिन्हें मैथ के रिगार्डिंग समस्याएं हो, जिन्हें मैथ ईजिली ना समझ में आता हो दोस्तों। और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और जो ज़रूरतमंद है उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो अब बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय। मेहनत करते रहिए, कोशिश जारी रखिए, इंशाल्लाह आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बाय बाय।